जय हिंद दोस्तों, बिना धारणी क्लासेज पर आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो आइए देखते हैं। बैक्टीरिया की खोज किसने की? लुवेन हॉक ने। आगे बढ़ते हैं। जेनेटिक कोड की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने 1796 ईस्वी में। हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा की खोज किसने की? लुई पास्चर ने 1882 ईस्वी। मलेरिया की चिकित्सा की खोज किसने की? डॉक्टर रोनाल्ड रोस 1920 ईस्वी में। और आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल पर बिना धारणी क्लासेस पर यूडिटेरिया करंट अफेयर वार्षिकांक क्लास चल रही है। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके सबसे पहले, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? कैरोलस लिनियस ने। इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। जीवन के उद्भव ऑरिजिन ऑफ लाइफ का विवरण किसने प्रस्तुत किया? ए.आई. ओपेरिन। आगे बढ़ते हैं और टाइम निकाल के वीडियो को जरूर पूरा देखें ताकि आपके नॉलेज के लिए काफ़ी नॉलेज के साथ साथ हर एक एग्ज़ाम के लिए भी, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। मैडम मैरी क्यूरी को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? 1903 से 1911 ईस्वी के बीच। दी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किसके द्वारा लिखा गया? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। आगे देखते हैं। त्रिविमीय फोटोग्राफी का आविष्कार किसने किया? डेनिस गेबर ने। आनुवांशिकी के जनक या आनुवांशिकी के नियम का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। अंगों में समजातता होमोलॉजी एवं समरूपता एनालॉगी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? रिचर्ड ओवन ने। क्रेस्कोग्राफ की खोज किसने की? जगदीश चंद्र बोस ने। डॉक्टर सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला और किस क्षेत्र में? 1930 ईस्वी में रमन प्रभाव की खोज पर। डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया एवं किस क्षेत्र में? 1983 ईस्वी में खगोलीय विज्ञान के क्षेत्र में। चलिए आगे देखते हैं। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का अध्ययन किया जाता है। आगे देखते हैं। सिरेमिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? चीनी के बर्तन का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? फल फूल और साग सब्जी का अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऊतकों का अध्ययन किया जाता है हिस्टोलॉजी में। माइकोलॉजी में अंतर्गत अध्ययन किया जाता है वही कवक का। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवकों का अध्ययन किया जाता है। न्यूमेरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? अंकों यानी संख्या का अध्ययन।
न्यूमिस्मैटिक्स, न्यूमिस्मैटिक्स के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पुराने सिक्कों का, पुराने सिक्कों का। फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का, शैवालों का। आगे देखते हैं सेरीकल्चर, सेरीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? रेशम के कीड़े का पालन एवं उनसे रेशम का उत्पादन। पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का। किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ओडोंटोलॉजी, ओडोंटियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? दांतों का अध्ययन किया जाता है। नमक का अम्ल किसको कहा जाता है? HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है? CaOH का ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, N2O। आइए देखते हैं आगे। डिफ्थीरिया किस अंग को प्रभावित करता है? गला और श्वास नली, गला और श्वास नली। ग्लाइकोमा तथा ट्रेकोमा किस अंग को प्रभावित करता है? आँख को, आँख को। हैजा किस अंग को प्रभावित करता है? आंत, आहार नाल, आंत और आहार नाल। टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? किस अंग को प्रभावित करता है टाइफाइड? सॉरी, यहाँ थोड़ा सा लफड़ा हो गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? तो आंत को, आंत को। चलिए आगे देखते हैं। ग्वाइटर, ग्वाइटर किस अंग को प्रभावित करता है? थायराइड ग्रंथि, किस अंग को? थायराइड ग्रंथि को। निमोनिया तथा ट्यूबरक्लोसिस किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ा को, फेफड़ा को। जॉन्डिस यानी कि पीलिया, पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत को, यकृत को यानी कि लीवर। एड्स, एड्स का पूरा नाम क्या हो जाएगा? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और एड्स, विश्व एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है, इसी मंथ में मनाया गया है, ठीक है। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? लोहा यानी कि आयरन, Fe। बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से। मलेरिया रोग किसके कारण से होता है? मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से। आगे देखते हैं। सार्वत्रिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर किस रक्त समूह को कहा जाता है? O। सार्वत्रिक अदाता यूनिवर्सल रिस्पेंसिट किस रक्त समूह को कहा जाता है? AB। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वयस्क मनुष्य का सामान्य हृदय गति कितना होता है? 72 बार प्रति मिनट, 72 बार प्रति मिनट। सिस्टोनिक रक्तचाप सामान्य मनुष्य का कितना होता है? 120 मिलीमीटर Hg यानी कि mmHg बोल सकते हैं। डायस्टोनिक रक्तचाप सामान्य मनुष्य का कितना होता है? 80 mmHg। चलिए आगे देखते हैं। विषाणु जनित रोग मुख्यतः कौन कौन से हैं? गलसुआ, पोलियो, फ्लू, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, खसरा, चेचक, ट्रेकोमा, एड्स इत्यादि। चलिए और भी बहुत सारे होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, 1 मिनट बस। जीवाणु जनित रोग मुख्यतः कौन कौन से हैं? निमोनिया है, टिटनेस है, टाइफाइड है, कोड है, क्षय रोग है यानी कि TB, हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, प्लेग जो चूहा से संबंधित है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? थायमिन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? साइनोकोबाल्बिन,
साइनोकोबालामिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? टोकोफेरॉल। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? नेफ्थोक्विनोन या फिनोक्विनोन। ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? हड्डियों का। ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? हड्डियों का। जंतु विज्ञान का जनक, फादर ऑफ जूलॉजी, किसे कहा जाता है? अरस्तु को। किसे कहा जाता है? अरस्तु को। चिकित्सा शास्त्र का जनक, फादर ऑफ मेडिसिन, किसे कहते हैं? हिपोक्रेटस। हिपोक्रेटस को। गर्भ निरोधक गोलियां का निर्माण किसने किया? पिनकस ने। किसने किया? पिनकस ने। आगे देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर की हड्डी। फीमर की हड्डी यानी जांघ में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी हो जाएगी? स्टेप्स की हड्डी, ये कान में पाई जाती है। सामान्य रक्तचाप क्या हो जाएगा? 120/80 mmHg। 120/80 mmHg। जीरोपैथलेमिया किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से। चलिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। ऑस्टियोमेलेसिया। ऑस्टियोमेलेसिया किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। और विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या हो जाएगा? सूर्य। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत की थी? स्लाइडेन एवं स्वान ने। स्लाइडेन एवं स्वान ने। कोशिका का शक्ति किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को। टमाटर में कौन सा लवक यानी कि प्लास्टिड पाया जाता है? तो लाइकोपिन पाया जाता है। लाइकोपिन पाया जाता है। आगे देखते हैं। गाजर में कौन सा लवक पाया जाता है? तो कैरोटीन पाया जाता है। चुकंदर में कौन सा लवक पाया जाता है? तो बिटानिन पाया जाता है। बिटानिन। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। लाइसोसोम को। लाइसोसोम की खोज किसने की? 1955 ईस्वी में सी.डी. डुबे ने। सी.डी. डुबे ने। डीएनए का कार्य क्या है? डीएनए सभी आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है तथा यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवकों द्वारा पौधों में मुख्यतः कौन कौन सा रोग होता है? सरसों का सफेद रस्ट रोग, गेहूं का कीहू रोग, आलू का अंगमारी रोग, गन्ने का लाल अपक्षय रोग, रेड डॉट ऑफ शुगर कैन, मूंगफली का टिक्का रोग होता है। चलिए आगे देखते हैं। चीड़ के पेड़ से कौन सा तेल निकाला जाता है? तारपीन का तेल निकाला जाता है। आगे है। देवदार की लकड़ी से कौन सा तेल निकाला जाता है? तो सेड्रम का तेल निकाला जाता है। सेड्रम। HIV का पूरा नाम। HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। विषाणु की खोज किसने की? इवानोवस्की ने। इवानोवस्की ने। आगे बढ़ते हैं। जड़ के रूपांतरण से बनने वाला पौधा कौन कौन सा है? सलजम है, गाजर है, चुकंदर है। जड़ के रूपांतरण से बनने वाला पौधा है। आगे देखते हैं। तना के रूपांतरण से बनने वाला पौधा कौन कौन सा है? आलू हो जाएगा, प्याज हो जाएगा, सलकंद हो जाएगा, हल्दी हो जाएगा और अदरक हो जाएगा। ये तना के रूपांतरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जाइलम के कार्य को। जाइलम का क्या कार्य है? तो इनका कार्य जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज को सभी भागों में पहुंचाना। फ्लोएम का क्या कार्य हो जाएगा? फ्लोएम का कार्य है, इसका कार्य भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाना। चलिए आगे देखते हैं। कौन भूमिगत जल पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है? कोशिका जल, कैपिलरी वाटर, जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है। आर्द्रता बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? घटता है। हवा तेज होने पर वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? तेज हो जाता है। क्या हो जाता है? तेज हो जाता है। तापमान बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये बढ़ जाता है। बढ़ जाता है।
पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की होती है? 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं, जैविक खाद बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? एजोला। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मनीला में, यानी फिलीपींस। मनीला यानी फिलीपींस। आगे देखते हैं, प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 0.03%। पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 0.3%। जिब्रेलिन की कार्य क्या है? बौने पौधे को लंबा करना। बौने पौधे को लंबा करना। आगे देखते हैं, पौधों में जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं? आलू का सैथिल रोग, धान का अंगमारी रोग, साइट्रस रोग, साइट्रस कैंसर। जिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? जोहानसेन ने। वनस्पति विज्ञान के जनक किनको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस। कालाजार एवं त्वचा रोग किससे संबंधित है? बालू मक्खी यानी सैंड फ्लाई। आगे देखते हैं, ट्रिपेनोसोमा यानी कि निद्रा रोग किसके काटने से होता है? सीसी मक्खी या खटमल के द्वारा। तो ये थे साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।